अरे, मुद्दा तो विकास का रहेगा और बीजेपी को वोट देंगे। ये तो हम मोदी को नेता मानते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री है तो सब कुछ है। वीआईपी नहीं है, वीआईपी जाति नहीं चलेगा, जातीय नहीं है, बस विकास के ऊपर विकास ध्यान के है। ऊपर। हम भारत देश में हैं, हमारे भारत देश का नाम तो मोदी से हुआ है। वीआईपी कौन गठबंधन? महागठबंधन नहीं एनडीए, उसका गठबंधन कौन? क्या वो वोट कटवा है और कथी। तार कुढ़नी उपचुनाव को लेकर लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी हमारे साथ स्वर्ण जाति से आने वाले भूमिहार समाज के बुजुर्ग हैं। क्या लग रहा है इस बार फिर तो इस मुद्दे पर चुनाव होगी? विकास का मुद्दा है। कौन ऐसा है जो विकास कर सकता है? 13 प्रत्याशी पार्टी बीजेपी। भूमिहार समाज से वीआईपी के उम्मीदवार है, उसका क्या प्रभाव है? उसका कुछ प्रभाव नहीं है। क्या है वो तो जाति से तो जाति का यहाँ चुनाव लगातार नहीं। दावा ठोक रहे हैं कि भूमिहार जाति अब का हम हमारे पास आएगा। जब हम ही जातीय से करेंगे तो आप कह रहे हैं जाति से कीजिएगा तो जातिवादी हो जाएगा। हम एकदम लोग जातिवाद छोड़ रहे हैं, जातिवाद एकदम छोड़ रहे हैं। बीजेपी पर ही भरोसा। बीजेपी पर। महागठबंधन के उम्मीदवार अरे इस तो नोच चोथ के लेल तो उ सब उम्मीदवार है। महागठबंधन बनाता है काला खाए पिए के लेल जुगाड़ लगाता है जो कहाँ हमारा सेट हो जाए। इस पर भरोसा नहीं, इस पर कोई भरोसा नहीं है। बीजेपी पर ही मन बना। बीजेपी पूरा इलाका मन बनाया एकदम ही इलाका है, ऐसे कहे कोई कुछ हो एकदम बीजेपी पर जाएगा। भूमिहार समाज के हाँ बीजेपी पर। हाँ हाँ, और कई एक भूमिहार लोग आए हैं, लेकिन आए हैं तो आप ही आए हैं तो आपका स्वागत है। स्वागत के बाद हो गया वोट, तो जहाँ मने वोट बात तो पड़ेगा बीजेपी पर वहीं जाना है बस। और भी क्या लग रहा है स्थिति? क्या इस बार किस मुद्दे को चुनाव लोग ले रहे हैं? अरे, मुद्दा तो विकास का रहेगा और बीजेपी को वोट देंगे। सब बीजेपी को ही दे रहा है। बीजेपी को काहे वोट दे रहे हैं? बीजेपी विकास करता है इसलिए दे रहे हैं। मोदी जी विकास देश के कर दिए। अच्छा, वीआईपी प्रत्याशी आपके समाज तो से है। प्रत्याशी से क्या लेना है? हमने समाज से थोड़ी लेना है। देखे पूरा देश के विकास मोदी जी कर दिए, तो तब फिर यहाँ का भी विकास तो बीजेपी न करेगा। बीजेपी देश के विकास वीआईपी का उम्मीदवार का कोई वीआईपी के उम्मीदवार का कुछ असर नहीं। पूरे इलाके में हाँ हाँ, पॉकेट में नहीं चाहिए। हाँ पॉकेट में कोनो वीआईपी आया था ना हमारा पॉकेट में धर देता, उससे विकास नहीं ना होता ना है। ना विकास होता है। विकास होता है हाँ, हाँ, जो जनरल मास पर जो सोचे विकास कुछ करे तो होगा। सब दिन से हमारा रखा ऐसा ही है। बीजेपी सरकार बनल था, केदार गुप्ता था तो ये रोड कच्चा रोड सब दिन से था। देखिए, माहौल चाहे जो भी हो, विकास के लिए इन्होंने कहा सब बात सही है, उम्मीदवार चाहे जो भी हो, लेकिन यहाँ पे बिहार में ज़्यादातर जो है युवाओं के लिए थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए और शिक्षा पर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाए। इस सब चीज़ के लिए जो इस तरह के विकास लाए, इसमें ऑल इन वन बीजेपी तो खैर ज़्यादातर हैं ही सारी चीज़ के करने, लेकिन उनको भी थोड़ा सा समझना होगा। बीजेपी को भी समझना होगा। सत्ता में आने के लिए थोड़ा सा हर जगह के विकास को देखना होगा कि कहाँ क्या है नहीं है। एक दो सोच से पूरा देश नहीं चलती है, तो उस तरह से थोड़ा बिहार के लिए भी देखना पड़ेगा। बाकी पूरे देश में देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़े से रोजगार के लिए हैं जो कर रहे हैं वो नहीं, उसमें थोड़ा सा बेरोजगारी बढ़ी है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, थोड़ी सी महंगाई भी बढ़ रही है, इसलिए बहुत लोग प्रभावित हैं। बस इलाके में लोग क्या चर्चा कर रहे हैं कि वीआईपी उम्मीदवार भूमिहार समाज से देखिए, हम तो थोड़ा सा अलग से आए हैं यहाँ पे और इलाके के बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं। बाकी ये लोग का उम्मीदवार जो है सो बीजेपी के लिए तो खैर अंधविश्वास है। वीआईपी नहीं है, वीआईपी जाति नहीं चलेगा, जातीय नहीं है, बस विकास के ऊपर ध्यान है। तो आखिर किस तरह से अभी हम स्वर्ण जाति से आने वाले भूमिहार समाज के ही लोगों का खासकर राय जानने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वीआईपी के जो उम्मीदवार है भूमिहार समाज से है, यानी कि स्वर्ण समाज से है, वो स्वर्ण का वोट पर लगातार दावा ठोक रहे, उनके नेता दावा ठोक रहे, उनके सहयोगी कार्यकर्ता सभी दावा ठोक रहे। लेकिन भूमिहार समाज ने आखिर क्या मन बनाया हुआ? आपने लगातार लोगों से बात किए थे, अलग अलग लोगों से राय लिए थे, वो केवल भूमिहार समाज की राय लिए थे कि आखिर भूमिहार समाज कुढ़नी के उपचुनाव में किस पार्टी के झंडा को बुलंद करने जा रही है और किस मुद्दे को लेकर के भूमिहार समाज आखिर वीआईपी पार्टी भूमिहार समाज से होने के बाद भी उसका क्या असर है, तमाम बातें कर रहे थे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिर समाज फैक्टर होता है या भारतीय जनता पार्टी के पहले पुराने वोटर ये लोग रह चुके हैं, बहुत वर्षों से वोट गिराते आ रहे हैं, क्या वोट वही है या वोट घिसक गया है? क्योंकि लगातार भूमिहार समाज के कई जो नेता है वो अलग अलग दावे कर रहे हैं। दावे देखना होगा कि आखिर 5 तारीख के मतदान जो वोट गिराए जाएंगे वो आखिर किसके पाले में जाता है और 8 तारीख को
किसका किस्मत चमकता है और कौन कुढ़नी का सरताज बनता है, देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन रोशन के साथ मैं अरविंद अकेला, न्यूज़ 4 नेशन। हमारे यहाँ वोट नहीं होता है। राष्ट्रहित और राष्ट्र सर्वोपरि है। और अभी देख रहे हैं कि जो पूरे संसार का नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो G20 का भारतवर्ष में दिसंबर में होने जा रहा है। हम लोग राष्ट्रहित की बात करते हैं और राष्ट्रहित पर वोट हम लोग करेंगे। हम लोग जात पात पर वोट नहीं करते। ये वीआईपी एगो अपने भूमिहार समाज से वोट कटवा है। वीआईपी कौन गठबंधन? न महागठबंधन न एनडीए, उसका गठबंधन कौन है? क्या वो कौन? वोट कटवा है और कथी है? नहीं जाएगा, ना समाज नहीं जाएगा ना, सवाल ही नहीं। इतना मतदाता इतना बुड़बक है। आप एक हमारे सामने जो पासवान भी बिरादरी के लोग हैं, मुझसे जाके आप पूछे तो जो वीआईपी को कौन जानता है जो कौन चीज़ है, वो सब वोट कटवा है। तो तीर चलेगा कि कमल नहीं, हम राष्ट्र में तीर तो क्षेत्रीय पार्टी है, तीर कौन राष्ट्रीय पार्टी थोड़ी है। कमल हाँ, हम लोग एकदम राष्ट्रीय बात सोचते हैं, क्षेत्रीय बात नहीं सोचते हैं। मंदिर रहेगा तब ये ना आप प्रसादी खाइएगा, मंदिर खत्म हो जाएगा तो प्रसादी क्या खाइएगा। यहाँ पर भूमिहार ब्राह्मण कितने घर होगा इस आसपास में? सब एक ही मूवमेंट है कि आप अपना मतदान है, गांव है, सब लोग का अपना अपना मत है। क्या नाम बता दें? हमारा नाम राजेंद्र चौधरी। क्या करे थे जरा वही बात है, हम लोग राष्ट्रपति मतदान करेंगे, प्रधानमंत्री को वीआईपी जो ना वो सब बात नहीं है, वो सब बात नहीं है। उसको क्या मानते हैं? लेकर ना उसको हम नेता नहीं मानते, उसको नेता नहीं मानते। ये तो हम मोदी को नेता मानते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री है तो सब कुछ है। नीतीश कुमार तो ये कहा, ये सब नीतीश कुमार के लिए तो हम लोग मैंने 14 आदमी भीड़ करके जब समता पार्टी बनाया उस समय से बनाया, और उस दिन से आज तक देखिए रहे पलटू राम को। हैं असीन हम लोग लड़े, तो हम लोग तो राजद से लड़े हैं, बसान भगत से लड़े हैं, मनोज कुशवाहा को लाए, लेकिन मनोज कुशवाहा को भी देख लिया है। तो अब तो जो है तो हम लोग राष्ट्रीय हित में रहेंगे। स्वर्ण समाज मोदी जी के साथ का है, बीजेपी के साथ का है? बीजेपी के साथ उसका काम अच्छा है, और कुछ भी हमको दे ना दे कुछ, हमरे राष्ट्र के लिए तो कुछ करता है ना। हम भारत देश में हैं, हमारे भारत देश का नाम तो मोदी से हुआ है। अभी क्या कर रहे थे? बैठे हुए थे? हाँ, बैठ करके हम लोग इसी पर गणना कर रहे हैं। हाँ, 2 साल से कोरोना में गरीब को फ्री भोजन करा रहा है। आप चीन के बाद भारतवर्ष का ही जनसंख्या है, इतना अमीर देश जापान है, अमेरिका है, रूस है, कोई फ्री भोजन कराया? एक प्रधानमंत्री मोदी है जो समूचे देश को 82 करोड़ जनता को जो फ्री भोजन 2 साल से कोरोना पीरियड में करा रहा है। और नरेंद्र मोदी नहीं रहता जो जहाँ से चंद्रहट्टी पंचायत में गए थे तो ब्राह्मण समाज वीआईपी का कह रहा था कि हमारे जात से। चंद्रहट्टी में ब्राह्मण है करे कहाँ, ये आपको कौन कर दिया? होगा कोई नहीं कहीं नहीं जाएगा कि हमारा समाज से कहीं नहीं, कोई नहीं जाएगा। अब उसके हमरे घर तक रहेगा, जितना खुल करके आपसे बतियाना है तो उतना बात नहीं। हाँ, ये बात आप सत्य बात है। इसलिए हमारा समाज जहाँ जाएगा तहाँ हमारा पूरे कुरहनी का ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत जो है, हम लोग सब कोई एक जगह ना कुछ नहीं 10% तक इधर उधर जाएगा करेंगे थोड़ा बहुत को ना। हाँ, हो सकता है। तो हर एक जाति में किस तरह से वोट का मान रहा है कि हम लोग मोदी को वोट देंगे। ईमानदार है, देश के हित के लिए बहुत काम कर रहा है, इसलिए हम लोग मोदी को वोट देंगे। भूमिहार समाज से उसका कोई उपाय है? ना वो सब वोट कटवा है, वो सबको अब वो जीतने वाला है। भूमिहार समाज हम लोग वोट जियान न करेंगे, अपना वोट
देंगे, जो जीतने वाले को वोट देंगे, जीत रहा है उसको वोट देंगे। तो पूरा ब्राह्मण भूमिहार देगा कि आप लोग व्यक्तिगत सब देगा, सब देगा, सब सबको बीजेपी पर भरोसा है? हाँ, सबको वोट। दूसरा पर कोई भरोसा नहीं? ना ना, यही ईमानदार बात है ना। ईमानदार है मोदी, ईमानदार है सब।